हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉ रूट। जॉ रूट, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें दोहरा शतक लगाकर सबसे पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बायजू। किसको? बायजू, जो कि एक लर्निंग ऐप है जिसे अगले 3 साल के लिए आईसीसी ने अपने टूर्नामेंट में 3 साल तक के लिए प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक अधिकार दे चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? सांस अभियान ये क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। सांस अभियान क्या है? तो इसके सांस का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब इसमें होता क्या है कि निमोनिया से मृत्यु दर को घटाने के लिए, बच्चों में निमोनिया से मृत्यु दर के घटाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान को किस राज्य ने पहले स्टार्ट किया है? तो ये हो जाएगा सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हमारा ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है यमुना और लास्ट वन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। हमारा सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर, जो कि उत्तराखंड में है। जो कि उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से बहुत ही तबाही मचा हुआ था। इस परियोजना को 6 राज्यों ने मिलकर बनाया है, जो कि इसका लाभ जो है 6 राज्य लेगा। जो कि इन 6 राज्य का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हरियाणा। पहला क्या हो जाएगा? हरियाणा। दूसरा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तीसरा है दिल्ली और चौथा है राजस्थान। पांचवा है हिमाचल प्रदेश। छठा है उत्तराखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में जो अख्तर अली का निधन हुआ वे ऑप्शन है एक गायक थे, एक टेनिस खिलाड़ी थे, एक पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वे एक टेनिस खिलाड़ी थे। कौन थे? टेनिस खिलाड़ी थे। इन्हें टेनिस का पिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीसीसी यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नियुक्त किया गया, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। इसका सही आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जलवायु राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ब्रिस मार्टिन, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड हेली, तीसरा ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग। हमारा सही आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
किस राज्य को ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिक कोड की घोषणा की है? लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिक कोड का मतलब होता है कि 16 अंक की एक डिजिट जो है लॉन्च किया गया, जिससे जैसे हम लोग आधार कार्ड में जो डिजिट होता है उससे अपना पहचान होता है किसी यूनिक पर्सन के, उसी टाइप से यूनिक पर्सन का लैंड हो कितना है उसका होल्डिंग का जो है अधिकार के बारे में बताया गया है, इससे पता चलेगा। तो ये पहला राज्य जो आ जाएगा इसमें कौन सा इसको लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ हो गया? लखनऊ। और यहाँ का जो सीएम है अभी योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो गया आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारा केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इसका जो है इंडिया में, इसके बारे में जान लेते एक्स्ट्रा, इसका तमिलनाडु का इंडिया में जो है 51वां टाइगर रिजर्व स्थान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? ऑप्शन है हमारा जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारा ब्राज़ील, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, जहाँ की पवन ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शीर्ष का मतलब हुआ टॉप पर है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। इनमें टीकाकरण लगने की दर जो है वो 76.6% है। और ये हो गया बिहार का। मध्य प्रदेश में 76.1% हो गया, और त्रिपुरा में 70%। तो बिहार जो है 1 नंबर पे आ गया, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे आएगा, और त्रिपुरा जो है तीसरा नंबर पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है हमारा लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है गुलमर्ग, तीसरा ऑप्शन है कुपवारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलमर्ग। हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, जो कि
जनरल थिमैया अब कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल थिमैया जो थे भारतीय सेना के जनरल अध्यक्ष थे, जो कि कब से कब तक रहे थे, तो 1900 जो कि 1957 से कब तक, 1961 तक। कब तक, 1961 तक रहे थे। तो इन्हीं के नाम पे ये मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जनरल के.एस. थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि के.एस. थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है राजनाथ सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भारत के करंट प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इधर ही से स्टार्ट हुआ है, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा है। पहला है विराट कोहली, दूसरा है स्टीव स्मिथ, तीसरा है ऋषभ पंत, चौथा है राशिद खान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ पंत, जो कि बहुत ही होनहार बल्लेबाज है अभी इंडियन क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। तो सांस अभियान किसने शुरू किया है। सांस का फुल फॉर्म आपको हमने पहले भी बताया, देख लेते हैं अभी भी क्या होता है, रिवाइज हो जाएगा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसमें क्या किया गया, निमोनिया से होने वाले बच्चों में मृत्यु दर को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया, जो कि कहाँ पर चला गया है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ होता है, भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के कप्तान स्टीव स्मिथ तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है जो रंग विदूषक के संस्थापक थे। रंग विदूषक के संस्थापक थे, तो कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। देवी प्रसाद त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है बंसी कौल, तीसरा है अश्विनी कुमार चोपड़ा, चौथा है हंसराज भारद्वाज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बंसी कौल, जो कि रंग विदूषक के संस्थापक थे, जिनका कि निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFFB किस देश में समापन हुआ है। समापन यानी अंत हुआ है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा है जापान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कहाँ पर संपन्न हुआ, तो बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया है, वो कौन थे। तो अभी हाल ही में जो राजीव कपूर का निधन हुआ, ऑप्शन देख लेते हैं कौन थे वो। गायक थे या कवि थे, दूसरा ऑप्शन है लेखक थे, तीसरा ऑप्शन है अभिनेता थे। तो वो क्या थे, एक अभिनेता यानी फिल्म मेकर, फिल्म बनाते थे, हीरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है हमारा लद्दाख में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर, एंड दूसरा है चंडीगढ़ में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में किस 34 महिला कर्मियों को कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ITBP, दूसरा है BSF, तीसरा है CRPF, चौथा है RPF। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CRPF। सही आंसर क्या हो जाएगा? CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों की यूनिट कोड जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? सही आंसर उत्तर प्रदेश। यहाँ का जो CM है योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में किस राज्य में 16वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने शिप बॉर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं BEL या DRDO या फिर HAL या इसरो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा BEL। किसके साथ? BEL के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, अभी हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से नुकसान पहुंचा वह राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर नुकसान पहुंचा है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जो कि नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से भारी नुकसान हुआ है जहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN चीफ ने जलवायु दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा माइकल ब्लूमबर्ग। क्या हो जाएगा? माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी किसने दी है? तो सही आंसर हो जाएगा SKAO। क्या हो जाएगा? SKAO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ यानी शुरुआत किसने किया है? तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने। कौन? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भारत के करंट में प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा देश स्थापित करेगा? कौन सा देश स्थापित करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया ने। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस भारतीय प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया? तो अख्तर अली। इसका आंसर हम लोग ऊपर में भी पढ़े इसके बारे में, कौन थे अख्तर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जॉ रूट। कौन? जॉ रूट ने, जो कि एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भोग योजना शुरू की है? भोग योजना शुरू की है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने SpaceX मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX का चयन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा ने। किसने? नासा ने।